नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और ख़ास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, अब आपकी सोई हुई किस्मत चमकने वाली है। सच सुनकर आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन अब जो ग्रह परिवर्तन हो रहे हैं वह आपके जीवन को पूरी तरह से पलट कर रख देगा। आज जो संदेश हम आप सभी को बताने वाले हैं, यह आपके जीवन की दिशा पलट सकता है। लेकिन सावधान, इस वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइए, क्योंकि आज रात 10:15 के बाद जो ग्रह परिवर्तन सक्रिय होगा वह इस राशि वालों के लिए सामान्य परिणाम नहीं देगा। कुछ लोगों की सोई हुई किस्मत सचमुच चमक उठेगी, कुछ लोगों को अचानक धन मिलेगा और कुछ लोगों को ऐसा समाचार मिलेगा जिसका वे वर्षों से इंतजार कर रहे थे, जबकि कुछ लोगों को अंतिम चेतावनी मिलने वाली है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिन लोगों ने पिछले कई वर्षों से लगातार संघर्ष, अपमान, आर्थिक तंगी, विश्वासघात, नौकरी की परेशानी, व्यापार में रुकावट, रिश्तों में दूरी और मानसिक तनाव सहा है, उन लोगों के लिए यह समय भाग्य उदय का संकेत बन सकता है। लेकिन ऐसा क्यों? आखिर इतने वर्षों तक भगवान आपकी पुकार क्यों नहीं सुन रहे थे? आपकी मेहनत का फल क्यों नहीं मिल रहा था आपको? आपकी किस्मत क्यों सोई हुई थी अब तक? और अब अचानक ऐसा कौन सा ग्रह परिवर्तन हो रहा है जिसके कारण आपकी बंद किस्मत खुलने की संभावना बन रही है? यह वह रहस्य है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। इस राशि वालों, आज के दिन प्रमुख परिवर्तन बुध ग्रह के वक्रीय प्रभाव, सूर्य के कर्म और धन से जुड़े भावों पर पड़ते प्रभाव, गुरु की अनुकूल दृष्टि और शनि द्वारा दी जा रही कर्म परीक्षा के परिणामों से जुड़ा हुआ माना जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि रातों रात बिना प्रयास सब कुछ मिल जाएगा। इसका अर्थ यह है कि जिन कर्मों का फल रुका हुआ था, जिन अवसरों पर बार बार रुकावट आ रही थी, जिन लोगों के कारण आपका भाग्य दबा हुआ था, उन बंधनों में ढील पड़ना शुरू हो सकती है। और यही कारण है कि आज दिन सामान्य नहीं माना जाता। आज सबसे पहले भगवान शिव की कृपा की चर्चा करना आवश्यक है, क्योंकि इस राशि के स्वामी मंगल है और मंगल को संतुलित करने वाली सबसे शक्तिशाली दिव्य ऊर्जा भगवान शिव से जुड़ी मानी जाती है। जब व्यक्ति लंबे समय तक संघर्ष करता है, तब कई बार ग्रह केवल दंड नहीं देते बल्कि व्यक्ति को मजबूत भी बनाते हैं। संभव है कि आपने पिछले महीने में कुछ बड़े बदलाव किए हो, गलत लोगों से दूरी बनाई हो, क्रोध पर नियंत्रण करना शुरू किया हो, परिवार की जिम्मेदारियां स्वीकार की हो, माता पिता का सम्मान बढ़ाया हो, किसी का बुरा करना छोड़ा हो या अपने जीवन में अनुशासन लाया हो। यही वे परिवर्तन है जो ग्रहों के शुभ परिणामों को सक्रिय करने में सहायता करते हैं। इसलिए यह मत सोचिए कि भगवान ने आपको भुला दिया था। कई बार भगवान व्यक्ति को उस ऊंचाई के योग्य बना रहे होते हैं जिस पर वह आगे चलकर पहुंचेगा। अब बात करते हैं कि आपकी सोई हुई किस्मत अब तक क्यों नहीं जाग रही थी। पिछले समय में शनि की कर्म परीक्षा, राहु के भ्रम और आपके अपने निर्णयों में स्थिरता ने मिलकर ऐसे परिणाम दिए कि मेहनत के बाद भी सफलता देर से मिली। कई बार सही समय पर सही व्यक्ति नहीं मिला, कई बार अवसर सामने आया लेकिन अंतिम क्षण में रुक गया। कई बार किसी ने आपका आत्मविश्वास तोड़ा, कई बार बार अपने ही लोगों ने साथ नहीं दिया। कई बार किसी ने आपका विश्वास तोड़ा, कई बार अपने ही लोगों ने साथ नहीं दिया। कई बार आपने दूसरों का भला किया लेकिन बदले में अपेक्षा मिली, और यही कारण था कि आपको लगने लगा कि शायद आपकी किस्मत ही खराब है। लेकिन ज्योतिष की सिद्धांत कहता है कि जब ग्रह परिवर्तन के साथ कर्म परिवर्तन जुड़ जाता है तब भाग्य जागने लगता है। इसलिए आज के समय केवल ग्रहों का नहीं बल्कि आपके भीतर हुए परिवर्तन का भी समय है। आज चंद्रमा का प्रभाव आपके मानसिक क्षेत्र पर विशेष रूप से दिखाई देगा। यदि चंद्रमा अनुकूल स्थिति में है तो लंबे समय से चल रही चिंता में कमी आ सकती है। यदि आपने किसी कार्य की योजना बनाई है तो उसे आगे बढ़ाने का सही अवसर मिल सकता है। यदि आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो कोई संकेत इसके लिए मिल सकता है। यदि आप व्यापार करते हैं
तो रुका हुआ भुगतान मिलने की संभावना बन सकती है। यदि आप विद्यार्थी वर्ग हैं तो एकाग्रता बढ़ सकती है। यदि आप बेरोजगार हैं तो किसी पुराने संपर्क से नया अवसर मिल सकता है। यदि आप विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं तो दस्तावेज, आवेदन, इंटरव्यू या संपर्क से जुड़ी कोई सकारात्मक प्रगति संभव है। अब आज के ग्रहों के प्रभाव को सरल रूप से समझिए। इस राशि वालों के लिए मंगल का प्रभाव साहस देगा, लेकिन क्रोध भी बढ़ा सकता है इस समय आपके लिए। सूर्य का प्रभाव आत्मविश्वास देगा, लेकिन अहंकार से बचना होगा। बुध का प्रभाव निर्णयों में तेजी देगा, लेकिन जल्दबाजी नुकसान कर सकती है। गुरु का प्रभाव सही मार्गदर्शन और सम्मान दिला सकता है। शनि का प्रभाव अभी भी अनुशासन की मांग करेगा। राहु भ्रम पैदा कर सकता है, इसलिए हर चमकती हुई चीज़ों को अवसर मत समझिए। और केतु आपको आत्मिक संकेत देगा कि कुछ लोगों से दूरी बनाना ही आपके भाग्य का द्वार खोल सकता है। आज की सबसे बड़ी चेतावनी यह है कि किसी भी आर्थिक निर्णय में जल्दबाजी न करें। यदि कोई व्यक्ति अचानक निवेश, साझेदारी, उधार या बड़ी खरीदारी का प्रस्ताव देता है तो उनके बातों में तुरंत निर्णय न लें। दस्तावेज पढ़ें, सलाह लें और कम से कम एक बार पुनर्विचार जरूर करें। विशेष रूप से शाम के बाद भावनात्मक निर्णयों से बचना आपके लिए लाभदायक रहेगा। वाहन चलाने वालों के लिए भी यह समय सावधानी का है। तेज गति, मोबाइल का उपयोग और अनावश्यक जोखिम से बचें। अब एक महत्वपूर्ण संकेत, यदि पिछले कुछ दिनों से आपको बार बार एक ही सपना आ रहा है, किसी पुराने व्यक्ति की याद बार बार आ रही है, किसी अधूरे काम को पूरा करने की इच्छा बढ़ रही है या मंदिर जाने का मन हो रहा है, तो इसे सामान्य मत समझिए। कई बार ग्रह परिवर्तन से पहले मन संकेत देना शुरू कर देता है। भगवान शिव की कृपा का अनुभव कई लोगों को पहले भीतर मिलता है, परिणाम बाद में दिखाई देता है। इस राशि वालों का स्वभाव बहुत सीधा और सच्चा होता है। ये लोग दिल से साफ होते हैं, किसी का बुरा सोचने से पहले 10 बार सोचते हैं। अपने लोगों के लिए सब कुछ कर देते हैं ये लोग, लेकिन यही सरलता कई बार इनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। लोग इनकी ईमानदारी का फायदा उठा लेते हैं, इसकी मेहनत का श्रेय कोई और ले जाता है। इनकी सफलता से कुछ लोग भीतर ही भीतर जलते हैं और यही कारण है कि कई बार बिना किसी गलती के भी इस राशि वालों को संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन याद रखिए, न्याय देर से मिलता है पर मिलता अवश्य है। जिन लोगों ने आपका उपयोग किया है, आपका अपमान किया है, आपकी प्रगति रोकने की कोशिश की है कभी, या आपकी ऊर्जा को कमज़ोर किया कभी, उनके कर्मों का फल समय अवश्य देता है कभी न कभी। आज से अगले 3 दिनों तक आपके लिए 3 विशेष क्षेत्र महत्वपूर्ण रहेंगे। धन संबंधी और निर्णय। धन के क्षेत्र में कोई रुका हुआ लाभ मिल सकता है। संबंधों में कोई गलतफहमी दूर हो सकती है। निर्णयों में स्पष्टता बढ़ सकती है। लेकिन यदि आपने क्रोध, अहंकार या गलत संगति को फिर से जीवन में प्रवेश दिया तो वही पुरानी रुकावटें लौट सकती है। इसलिए यह समय केवल भाग्य पर नहीं बल्कि संयम पर भी आधारित है। यदि आपको बार बार लगता था कि भगवान आपकी नहीं सुन रहे, तो संभव है कि भगवान आपकी परीक्षा ले रहे थे। हर व्यक्ति का भाग्य एक ही समय पर नहीं खुलता। कुछ लोगों का समय जल्दी आता है, कुछ लोगों का देर से। इस राशि वालों के लिए कई बार सफलता देर से आती है, लेकिन जब आती है तो जीवन की दिशा बदल देती है। इसलिए निराश मत होइए। संभव है कि आपका संघर्ष व्यर्थ नहीं गया, बल्कि आपको उस अवसर के योग्य बना रहा था जो अब आपके जीवन में प्रवेश करने वाला है। आज एक सरल उपाय भी सुन लीजिए। प्रातः या संध्या के समय भगवान शिव को जल अर्पित करें, एक बेलपत्र चढ़ाएं और कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करें। यदि संभव हो तो मंगलवार या सोमवार को लाल मसूर, गुड़ या तांबे का लोटा दान करें। अपने साथ एक छोटा रुद्राक्ष, तांबे का सिक्का या लाल चंदन का तिलक धारण करना भी मंगल ऊर्जा को संतुलित करने में सहायक माना जाता है। घर के मुख्य द्वार पर शाम के समय एक दीपक जलाना और अनावश्यक नकारात्मक चर्चा से बचना भी लाभदायक रहेगा।
अब आगे हम विस्तार से जानेंगे कि आज से लेकर अगले 3 दिन तक आपकी नौकरी, व्यापार, धन, स्वास्थ्य, प्रेम, विवाह, विद्यार्थी जीवन, बेरोजगार, विदेश यात्रा, वाहन, शत्रु, बुरी नज़र, घर परिवार और न्याय से जुड़े कौन कौन से बड़े संकेत बन रहे हैं आपके लिए, और वह कौन सी एक गलती है जो आपकी चमकती हुई किस्मत को फिर से रोक सकती है। इसलिए अंत तक अवश्य बने रहिए, क्योंकि अगला भाग्य उदय का सबसे महत्वपूर्ण रहस्य खोलने वाला है। इस राशि वालों, अब हम उस सबसे महत्वपूर्ण रहस्य पर पहुंच चुके हैं जिसका संकेत शुरुआत में दिया गया था। अगले 3 दिन अर्थात आज का दिन आपके जीवन के कई रुके हुए अध्यायों को धीरे धीरे आगे बढ़ाने वाले माने जा सकते हैं। लेकिन यह समय केवल शुभ समाचारों का नहीं, बल्कि सही निर्णय लेने का भी है। यदि आपने इन दिनों संयम, धैर्य और विवेक रखा तो वही अवसर जो पहले आपके हाथ से निकल जाते थे, इस बार आपके पक्ष में आ सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नौकरी और करियर की। जिन लोगों की नौकरी में लंबे समय से अस्थिरता चल रही है, उन्हें वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग मिलने के संकेत बन सकते हैं। कोई इंटरव्यू सकारात्मक दिशा में जा सकता है या किसी पुराने संपर्क से नया अवसर मिल सकता है। यदि आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो यह समय निरंतर प्रयास करने का है, क्योंकि गुरु की अनुकूल दृष्टि मेहनत को परिणाम से जोड़ने का कार्य कर सकती है। लेकिन एक चेतावनी भी है, कार्यस्थल में किसी सहकर्मी से अनावश्यक बहस ना करें। आपके स्पष्टवादी कई बार आपके विरुद्ध उपयोग की जा सकती है। व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए यह समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यदि आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है तो उसके वापस मिलने की संभावना बन सकती है। कोई पुराना ग्राहक लौट सकता है, कोई नया सौदा हो सकता है या व्यापार में नई दिशा मिल सकती है। लेकिन साझेदारी में बहुत सावधानी रखें। बिना लिखित समझौते के किसी भी आर्थिक लेन देन में आगे ना बढ़ें। राहु का प्रभाव भ्रम पैदा कर सकता है, इसलिए हर बड़े प्रस्ताव की जांच अवश्य करें। यदि आप नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं यह समय, तो योजना बनाइए, लेकिन जल्दबाजी में पूंजी न लगाएं। सही समय का चुनाव आपकी सफलता को कई गुना बढ़ा सकता है। अब बात धन की। इस राशि वालों की इन दिनों अचानक धन लाभ के संकेत मिल सकते हैं। यह लाभ वेतन वृद्धि, रुका हुआ भुगतान, किसी पुराने निवेश, पारिवारिक सहयोग, संपत्ति से जुड़े लाभ या किसी अप्रत्याशित स्रोत से आ सकता है। लेकिन जितनी तेजी से धन आएगा उतनी ही तेजी से खर्च करने की प्रवृत्ति भी बढ़ सकती है। इसलिए अनावश्यक खरीदारी, दिखावे के खर्च और भावनात्मक निर्णयों से बचना आवश्यक है। यदि आपने धन का सही प्रबंधन किया तो आने वाले महीने में आर्थिक स्थिति पहले से अधिक मजबूत हो सकती है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में यह समय निश्चित है। यदि आप लंबे समय से मानसिक तनाव, अनिद्रा, सिर दर्द, रक्तचाप या पाचन संबंधी समस्याओं से परेशान हैं, तो धीरे धीरे इनमें सुधार संभव है। लेकिन मंगल के प्रभाव के कारण जल्दबाजी, अधिक काम और क्रोध आपके शरीर की ऊर्जा को कम कर सकते हैं। पर्याप्त पानी पिएं, समय पर भोजन करें और वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें। विशेष रूप से रात के समय तेज गति और मोबाइल का उपयोग आपके लिए जोखिमपूर्ण हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए यह समय एकाग्रता बढ़ाने वाला है। यदि आपने पिछले समय अवधि में पढ़ाई में ढिलाई की थी तो अब मन पढ़ाई की ओर लौट सकता है। प्रतियोगी परीक्षा, तकनीकी शिक्षा, शोध या विदेश में पढ़ाई की तैयारी करने वाले छात्रों को सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं, अच्छा संकेत मिल सकते हैं। लेकिन सोशल मीडिया, समय की बर्बादी और गलत संगति से दूरी बनाना अत्यंत आवश्यक है। जो विद्यार्थी विदेश जाने का सपना देख रहे हैं उसके लिए दस्तावेज आवेदन, भाषा परीक्षा या किसी विश्वविद्यालय से संपर्क में प्रगति संभव है। बेरोजगार लोगों के लिए यह समय आशा का है। कई बार अवसर अचानक किसी पुराने मित्र, रिश्तेदार या पूर्व सहकर्मी के माध्यम से आता है, इसलिए अपने संपर्कों को सक्रिय रखिए। यदि कोई छोटा अवसर आपको इस समय मिलता है तो उसे कम मत समझिए, वही अवसर आगे चलकर बड़ा परिवर्तन ला सकता है। याद रखिए, भाग्य तभी साथ देता है जब व्यक्ति प्रयास करना बंद नहीं करता है। इसलिए आपको भी इस समय प्रयास बंद नहीं करना है। आपको हर क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं वहाँ आपको प्रयास जारी रखना है, क्योंकि यह समय सफलता आपको मिल सकता है।
प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो जिन लोगों के संबंधों में दूरी आ गई थी उनके बीच संवाद बढ़ सकता है, बातचीत बन सकती है, कोई गलतफहमी दूर हो सकती है। यदि आप विवाहित हैं तो जीवन साथी के साथ समय बिताइए, क्योंकि इन दिनों भावनात्मक सहयोग आपके मानसिक संतुलन को मजबूत करेगा। लेकिन क्रोध, संदेह और पुराने विवादों को दोहराने से बचिए। यदि विवाह योग्य युवक युवती हैं तो किसी अच्छे प्रस्ताव की संभावना बन सकती है। यात्राओं के लिए समय सामान्य से बेहतर है। धार्मिक यात्रा, पारिवारिक यात्रा या कार्य से जुड़ी यात्रा लाभदायक हो सकती है। लेकिन लंबी दूरी की यात्रा में दस्तावेज, धन और वाहन की जांच अवश्य करें। यदि आप स्वयं वाहन चलाते हैं तो सीट बेल्ट, हेलमेट और यातायात नियमों का पालन अवश्य करें। मंगल की ऊर्जा साहस देती है, लेकिन जोखिम लेने की प्रवृत्ति भी बढ़ा सकती है। अब एक महत्वपूर्ण विषय, शत्रु, बुरी नज़र और नकारात्मक प्रभाव। इस राशि वालों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये लोग खुलकर मेहनत करते हैं। इन्हें दिखावा पसंद नहीं होता, लेकिन इनकी प्रगति दिखाई देती है। यही कारण है कि कुछ लोग आपकी सफलता से भीतर ही भीतर जलते हैं। वे सामने मुस्कुराते हैं, लेकिन पीछे से आपकी योजनाओं को कमजोर करने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोग आपके कार्यस्थल, रिश्तेदारी, पड़ोस या पुराने परिचित में भी हो सकता है। यदि आपको बार बार बिना कारण रुकावट नजर आने लगा है अपने कार्यों में, घर में तनाव या कार्य बनते बनते बिगड़ने का अनुभव आपको हो रहा है, तो इसे केवल संयोग मत समझिए। नकारात्मक वातावरण से दूर बनाना भी एक प्रकार का आध्यात्मिक उपाय है। बुरी नज़र और नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए एक सरल उपाय कीजिए। सोमवार या मंगलवार को भगवान शिव के मंदिर में जाकर जल और बेलपत्र अर्पित करें। घर के मुख्य द्वार पर शाम के समय एक दीपक जलाएं। यदि संभव हो तो अपने साथ एक छोटा रुद्राक्ष, तांबे का सिक्का या लाल चंदन का तिलक धारण करें। सप्ताह में एक बार हनुमान चालीसा या महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करने भी मानसिक और आध्यात्मिक सुरक्षा प्रदान कर सकता है। घर में अनावश्यक कलह, शब्द और नकारात्मक चर्चा से बचना भी अत्यंत आवश्यक है। अब उस प्रश्न का उत्तर जो बहुत दिनों से इस राशि वाले पूछते आ रहे हैं, हमारे साथ बार बार अन्याय क्यों होता है? इसका एक कारण आपका स्वभाव भी है। आप दिल से सच्चे होते हैं, लोगों की सहायता करते हैं और कई बार बिना स्वार्थ के किसी का काम कर देते हैं। लेकिन हर व्यक्ति आपकी तरह नहीं सोचता। कुछ लोग आपकी सरलता का लाभ उठाते हैं। वे आपके समय, धन, ऊर्जा और भावनाओं का उपयोग करते हैं। लेकिन कर्म का सिद्धांत कहता है कि जो व्यक्ति किसी सच्चे और मेहनती व्यक्ति के साथ छल करता है, उसको परेशान करता है, उसे देर से सही लेकिन परिणाम अवश्य मिलता है, न्याय जरूर मिलता है। इसलिए प्रतिशोध की भावना से दूर रहिए। न्याय का कार्य समय और कर्म पर छोड़ दीजिए। अगले 3 दिनों में आपको 3 बातों का विशेष ध्यान रखना है। पहली, क्रोध पर नियंत्रण। दूसरी, आर्थिक निर्णय सोच समझ कर लेना। तीसरी, गलत लोगों से दूरी। यदि आप इन तीनों बातों का पालन किया तो वही ग्रह परिवर्तन जो अभी भाग्य उदय का संकेत दे रहा है, आगे चलकर अस्थायी प्रगति का कारण बन सकता है। अब अंत में इस राशि वालों की स्वभाव की बात करते हैं। इस राशि वाले लोग जन्म से नेतृत्व करने वाले होते हैं। ये कठिन परिस्थितियों से डरते नहीं, बल्कि उनसे लड़ना जानते हैं। इसका हृदय उदार होता है। ये अपने परिवार, मित्रों और परिजनों के लिए बहुत कुछ त्याग कर सकते हैं। लेकिन इसकी सबसे बड़ी चुनौती है अधीरता। कई बार ये परिणाम जल्दी चाहते हैं, कई बार भावनाओं में आकर निर्णय ले लेते हैं और कई बार गलत लोगों पर विश्वास एवं भरोसा कर लेते हैं। यदि इस राशि वाला व्यक्ति धैर्य, अनुशासन और सही संगति को अपना ले तो उसके जीवन में बड़ी सफलता आने से कोई रोक नहीं सकता। याद रखिए, आपकी किस्मत अचानक नहीं चमकती, वह तब चमकती है जब ग्रह, कर्म और आपका आंतरिक परिवर्तन एक साथ मिलते हैं। संभव है कि आज वही समय जब आपके लंबे समय का संघर्ष एक नया अध्याय शुरू हो। इसलिए निराश मत होइए, अपने प्रयास जारी रखिए, भगवान शिव पर विश्वास रखिए, अपने माता पिता और गुरु का सम्मान कीजिए, गलत संगति से दूर रहिए और यह विश्वास रखिए कि जो अवसर आपके लिए निर्धारित है वह सही समय पर
अवश्य आएगा। आपकी सोई हुई किस्मत अब जागने की तैयारी में है और यदि आपने इन दिनों सही निर्णय लिया तो आने वाला समय आपके जीवन में सम्मान, स्थिरता, धन और मानसिक शांति का नया द्वार खोल सकता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतने ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।